वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने संडे की कहानी लेकर। और दिवाली आ गई है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और ये फेस्टिव वीक है, पूरा वीक फेस्टिवल है, त्योहार है, घर की साफ सफाई चल रही है और सच्चे मन से लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घरों को दियों से सजाते हैं, रोशनी ही रोशनी होती है। तो उम्मीद करती हूँ और यही प्रार्थना भी करती हूँ कि ईश्वर आप सबके घरों में रोशनी और उजाला करे और आपके हृदयों में, आपके दिल में, आपके हार्ट में भी उतना ही ईमानदारी का, सच्चाई का प्रकाश हो। आज की कहानी जो है वह जीवन से ही आधारित है, जैसे कि मेरी मोस्टली कहानियां होती हैं। लेकिन अगर ये चीज हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ये एक ऐसी कहानी है, ये एक सच्ची घटना है और एक वकील साहब के द्वारा सुनाई गई ये कहानी है, उन्हीं की ये कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और धनधनाते हुए एक व्यक्ति उनके केबिन में आते हैं। वो पसीने से तरवर थे, दाढ़ी उगी हुई थी, अस्त व्यस्त से दिखते थे, पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, हाथों में कागज लिए हुए थे, दस्तावेज लिए हुए थे। और अंदर आते ही उन्होंने कहा, ये सारे कागज हैं और बताइए कौन कौन से कागज लगेंगे और कितने पैसे लगेंगे, ये बता दीजिए। तो वकील साहब ने उनको बैठने के लिए कहा और उनके कागजों को लेकर देखना शुरू किया और अपने नौकर को पानी लाने के लिए भी कहा। तो वकील साहब पन्ने पलटते रहे और वो व्यक्ति अपनी बातें बताता रहा। पन्नों को पलट लेने और दस्तावेजों को देख लेने के बाद वकील साहब ने कहा, ठीक है, मैं आपके सारे कागजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लूं तो फिर मैं आपसे मिलता हूं और मैं आपको बताता हूं और हम शनिवार को मिलते हैं। वो व्यक्ति ठीक 4 दिन बाद वापस आ गया और काफी उदास सा था, काफी हताश सा था। तो वकील साहब ने उन्हें फिर बैठने को कहा और वो अपने भाई से काफी नाराज थे और उन्होंने सीधे कहा कि उसके फ्लैट पर स्टे लेना है। वकील साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपके सारे कागजात, दस्तावेजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है और बहुत कुछ जाना है। आप सिर्फ 9वीं पास हैं, 9वीं तक ही पढ़े हुए हैं, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। बचपन में ही आपके माता पिता गुजर गए थे। आप 2 भाई और 1 बहन थे और आपका अटैचमेंट अपने भाई से कुछ ज्यादा था। अपने भाई के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। तो माता पिता के जाने के बाद आप ही उनके माता पिता बन गए। ऐसी आपकी धारणा हो गई कि आप ही उनके माता पिता हैं। आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके लिए खेतों में दिहाड़ी की, काम किया और उनको पढ़ाया अच्छे से। एक बार सांड ने उनको सींग मार दी थी, वो लहूलुहान हो गए थे और आपने उन्हें देखा तो आप से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप उन्हें गोद में उठाकर 5 किलोमीटर दौड़ते चले गए, लेकर उन्हें हॉस्पिटल और उनकी सेवा की, उन्हें ठीक कराया। तो आप उनके लिए माता पिता से बढ़कर थे। वो इस चीज को समझते थे या नहीं समझते थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। फिर उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई
के लिए दाखिला दिलाया। 80,000 रुपए फीस थी। कैसे करके, कितनी कड़ी मेहनत करके आपने उस फीस को हर साल जमा किया और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आने नहीं दी। खुशियां आ ही रही थी, अचानक से दुख का बाढ़ टूट पड़ा और भाई को किडनी में दर्द हुआ तो अस्पताल ले गए। जब आप तो पता चला कि उसकी किडनी खराब हो गई है। आपको 1 मिनट भी नहीं लगा ये सोचते हुए कि मैं क्या करूं। आपने तुरंत अपनी किडनी दान कर दी, दे दी उसे, ये कहते हुए कि तुम्हें एक बड़ा अफसर बनना है, तुम्हें यहाँ से वहां, इस शहर से उस शहर, दूर दूर काम करने जाना है और रोगी शरीर लेके तुम कैसे काम करोगे, इसलिए तुम्हारा स्वस्थ होना जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो गांव में रहता हूँ। ये कहकर आपने किडनी दान कर दी और वह स्वस्थ हो गए। अच्छा ये हुआ कि उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई और उनको बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। जब उन्हें नौकरी मिली, आप इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि आपने सारे गांव को भोज पे बुलाया, खाने पे बुलाया और सबका मुंह मीठा कराया, सबको खाना खिलाया, सबको अपनी खुशी बांटी। लेकिन भाई को उसी कॉलेज में एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। अभी 3 साल ही हुए थे उनकी शादी को और उनकी नौकरी को। उसने घर आना जाना बंद कर दिया। आपने भी कभी कुछ कहा नहीं। जब पूछा कि क्यों नहीं आते हो तो उसने साफ कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को वचन दिया है। पैसा क्यों नहीं भेजते हो तो उसने साफ कह दिया कि खर्चे बहुत हैं, अभी मैंने फ्लैट लिया है शहर में। तो आपने पूछा कि पैसे कहाँ से आए तो उसने कह दिया कर्जा लिया है। इस तरीके से आपने हमेशा बर्दाश्त ही किया। आपको गुस्सा भी आया और इसी गुस्से के कारण आज आप मेरे पास आए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं उसके फ्लैट पे स्टे लेने के लिए। स्टे मिल जाएगा, आप यही चाहते हैं ना? तो वो व्यक्ति तुरंत हाँ बोला, कहता है हाँ मुझे यही चाहिए, मैं स्टे लेना चाहता हूँ उसके फ्लैट। वकील साहब ने बहुत सौम्यता से, बहुत विनम्रता से उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, स्टे लेने में कोई बाधा नहीं है, आप उसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम भी कर सकते हैं, उनकी जायदाद में आप हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर आपको आपका दिया हुआ प्यार वापस नहीं मिलेगा, आपको आपकी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी, आपको वो आशीर्वाद जो आपने उसे दिल से दिया है वो आशीर्वाद वापस नहीं मिलेंगे, वो प्यार, वो दया, वो ममता जो आपने उसे दी है वो सब वापस नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें जो है फ्लैट से कहीं ज्यादा ऊपर है, फ्लैट उसके आगे शून्य है, फ्लैट का कोई मोल नहीं है जो आपने दिया है। आपका भाई गलत रास्ते पे चला गया है, वो भटक गया है, लेकिन आप तो दिलदार इंसान हैं, दिलवाले हैं, आपने हमेशा अच्छा किया है। आज आप उसी गलत रास्ते पे अगर चले जाएंगे तो आप में और आपके भाई में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए कोर्ट कचहरी का मामला न करते हुए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपका भाई पढ़ लिख कर गलत रास्ते पे चला गया है तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी गलत रास्ते पे जाएं। कोर्ट कचहरी का सिलसिला ना अपनाते हुए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपना जीवन अच्छे से जीने की कोशिश करें। मेरी तो राय यही है। वकील साहब इतना कहकर चुप हो गए। वो व्यक्ति वहां से उठा और अपने कागजात, दस्तावेज सब इकट्ठे किए और आंखों में आंसू भरे हुए थे, आंखों से आंसू छलकने वाले थे, लेकिन वो वकील साहब को दिखाना नहीं चाहते थे कि उन्हें रुलाई आ रही है।
और वो वहां से चले गए। इस हादसे को कई साल बीत गए और कई साल बाद फिर वही इंसान वकील साहब के सामने उनके केबिन में खड़ा दिखा। और आज वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक नवयुवक था। अब उसके बाल पक चुके थे। वकील साहब उसे देखते ही पहचान गए और कहे, दादा बैठिए। तो उसने कहा, वकील साहब आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, आज तो मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा पुत्र है, ये बैंक में मैनेजर बन गया है और बंगलौर में रहता है और मेरा घर जो है वो 3 मंजिला हो गया है। मैंने करीबन 10-12 एकड़ जमीन भी खरीद ली है। अब जिंदगी अच्छे से चल रही है। और अभी कल मेरा भाई भी और उसकी बीवी भी आए थे। वो पैरों पे गिरकर माफी मांग रहे थे। मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया, मेरी धर्मपत्नी ने उसकी धर्मपत्नी को गले से लगा लिया। बहुत दिनों बाद हम सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया था, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपकी बात मैंने न मानी होती और गांव वालों की कहीं सुन ली होती जो मुझे उकसा रहे थे मेरे भाई के विरुद्ध, तो आज मैं ये दिन नहीं देख पाता। आपकी बताए हुए रास्ते पे चलकर मैं आज सुखी हूँ, मैं आज दिलदार हूँ। मेरा हाथ ऊपर है, मेरा हाथ नीचे नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपकी बात मानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, ये बात सच है कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। वो हमें गलत ही मार्ग दिखाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको जलाता है और कुछ नहीं। वो आपके घरों को बांट देता है, आपके दिलों को बांट देता है, हर चीज का बंटवारा कर देता है। और कुढ़न अलग, जलन अलग, दुख अलग, अकेलापन अलग, ये सारी चीजें क्रोध लाता है। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और अपने बड़कपन पर नाज ना करते हुए उसी रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। सच्चाई की राह पे चलने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले संडे को, तब तक के लिए गुड बाय।